ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं इसमें सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या कोई अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों का इस मगध आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डिफेंस एक्सपो 2022 की और ख़ास करके डिफेंस के सेक्टर में किस प्रकार से धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। जैसे आपको मालूम होगा कि अभी भी हम जो है अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए बहुत सारे जो है रसिया से डिपेंडेंट हैं, ठीक है, फ्रांस से डिपेंडेंट हैं, यूएसए है, यूके है, तो बहुत सारे ऐसे हम आर्म एम्यूनिशंस को इंपोर्ट करते आए हैं। तो आज़ादी के इतने सालों वर्षों के बाद भारत आज भी जो है आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। तो किसी भी एक देश को कह सकते हो कि वैश्विक पटल पे अपनी अगर छवि को सुदृढ़ करना है, भारत को अगर पुनः विश्वगुरु बनना है, तो यह जरूरी है, यह आवश्यक है कि भारत सर्वप्रथम जो है कह सकते हो कि आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ जो है अपनी सॉफ्ट पावर के साथ साथ अपनी हार्ड पावर को भी पुस्टअप करें और साथ साथ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो है यह जरूरी है कि हम अपने जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन और डिफेंस के सेक्टर में जो है आत्मनिर्भर हों, सेल्फ रिलायंट हों। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे आप पॉपुलर नामों को अगर आपको याद दिलाऊं तो S-400 रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, राफेल वगैरह देखो बहुत चर्चा में रहता है, वो फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे कई एक ऐसे एम्यूनिशन के प्रोजेक्ट जो है हम कभी जर्मनी से, कभी फ्रांस से, कभी जो है हम यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर आपको लगता है यार हम तो दूसरे देशों में डिपेंडेंट, मान लो कभी किसी देशों के साथ युद्ध हुआ, हो सकता है वो आर्म्स एम्यूनिशन देना बंद कर दे, तो उस वक्त हमें पराजय की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है इस सेक्टर में आत्मनिर्भर हों और इसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर फंड मिले, सरकार के द्वारा प्रोत्साहन मिले, ठीक है। तो अब तक एक सिस्टम चलाया आ रहा था कि जो है सिर्फ और सिर्फ जो DRDO वगैरह है या इसरो वगैरह है वही इन तमाम चीज़ों को जो है देखभाल करती थी और ख़ास करके आर्म्स एंड एम्यूनिशन के सेक्टर में जो है वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती थी और डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती थी। प्राइवेट सेक्टर को इतना इसमें जो है बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है इन तमाम सेक्टर्स में अधिक जो है ध्यान दिया जा रहा है और प्राइवेट जितने भी कह सकते हो कि सेक्टर है या प्राइवेट जितने भी प्लेयर हैं उन्हें PPP मॉडल के जरिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के जरिए जो है यह अब उन्हें इस सेक्टर को भी कह सकते हो ना कि एक प्रकार से खोलने का प्रयास किया गया है, जिसमें यह अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि नए नए स्टार्टअप्स वगैरह, नए नए जो है कह सकते हो कि उद्यमी वगैरह आप डिफेंस के सेक्टर में अपना इनोवेशन, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं और आपकी इक्विपमेंट्स वगैरह, आपका आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो भारत सरकार परचेज करेगी। तो एक प्रकार से अब भारत सरकार जो है यह ओपन डोर की पॉलिसी अपना रही है और जिसमें जो है कई एक ऐसे आइटम्स को हमने अब जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रतिबंध कर दिया है कि अब हम जो है इतने प्रतिशत आइटम जो है अब भारत से ही हम मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ब्रह्मोस की बात कही जा रही है, तो ब्रह्मोस जो है कितना अच्छा मिसाइल है जो रसिया और भारत के कह सकते हो कि बायलैटरली हम लोग जो है मिलकर इस पर तैयार किए। तो ब्रह्मोस जब बना है तो भारत सिर्फ अपने लिए यूज नहीं करेगा, वो एक्सपोर्ट भी करेगा अन्य देशों को। तो इससे भारत को मुनाफा भी होगा, साथ साथ भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ जब हम कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन दूसरे देशों से खरीदते थे तो वहाँ जो है बहुत अधिक पैसा देना पड़ता था। तो ना हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट आया, ना हमारे पास वो तकनीक आई और हम दूसरे देशों पर जब तक वो जो है हम उसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे तब तक जो है हम उस पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो यह जरूरी है कि हम प्राइवेट प्लेयर को भी इसमें बल दें, इसे अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड कराएं और इसे प्रोत्साहन राशि दें और साथ साथ जो है ऐसी पॉलिसी बनाएं ताकि यह भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके और फिर जो है हम सेल्फ रिलायंट होंगे। और साथ साथ जो हमारी अब तक की रिसर्च है DRDO और इसरो के द्वारा, वो तो अपने आप में कह सकते हो कि उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, ठीक है। तो वही देखो, अभी डिफेंस एक्सपो कहने का मतलब है इसका एक्सपोजिशन किया जा रहा है, पूरे के पूरे लोगों को प्रदर्शित किया जा रहा है, प्रदर्शनी दिखाया जा रहा है कि देखिए अब भारत के लोग जो है ये चीज़ जो है बनाने लगे हैं, ये चीज़ जो है अब हम जितने भी चीज़ें जो है भारत में जो है उपयोग करेंगे तो इन इक्विपमेंट्स में अब सिर्फ भारत के ही उपकरण उपयोग में लाए जाएंगे। तो इस प्रकार के जो है माहौल जो है वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है ताकि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर जो भी कह सकते हो कि नए नए स्टार्टअप्स हैं या MSMEs हैं, इन्वेस्टर हैं, तो वह आर्म्स एंड एम्यूनिशन के सेक्टर में जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके और पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री मिलकर जो है इसमें काम कर सके, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है कि इंडिया ग्रोइंग ग्लोबल स्टेचर एविडेंट इन होस्ट ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मीटिंग्स विद द फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर्स। और इसके साथ साथ जो फॉरेन के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ भी एक प्रकार से कह सकते हो कि बायलैटरल और मल्टीलैटरल मीटिंग्स रखी जा रही है
ताकि भारत के जितने भी उपकरण हैं वो सिर्फ भारत अपने लिए ना बनाए बल्कि विश्व के लिए बनाए। मतलब मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड, इस कॉन्सेप्ट की जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा बात करते रहते हैं कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बनाएगा, ठीक है, भारत अपने लिए मैन्युफैक्चर नहीं करेगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। लाइक डेमोज ऑफ द इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑन द बैंक ऑफ साबरमती इथरन मिलियंस, कहने का मतलब है कि लाइव डेमो दिया गया, चाहे लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो या ब्रह्मोस हो या अदर जितने भी मिसाइल सिस्टम हैं या फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं या फिर ड्रोन्स हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो भी भारत के अभी वर्तमान कह सकते हो कि सेनाओं के द्वारा यूज किया जाता है या फिर भविष्य में जिसके यूज किए जाएंगे या जिसको अभी अप्रूवल नहीं मिली है बट वो तैयार हो चुका है, उसका वहाँ प्रदर्शनी लगाया गया है। और जिससे जो है विदेश के जितने भी फॉरेन एम्बेसडर वगैरह होते हैं या फिर डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं या डिफेंस के मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उन लोगों को भी वो प्रदर्शनी में सम्मिलित और इन्वाइट किया जाता है ताकि वह भी भारत के बारे में जान सके कि भारत इन क्षेत्रों में अच्छी जो है अपना डेवलपमेंट कर लिया है और अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है और आने वाले समय में जो है भारत इस सेक्टर में और जो है कह सकते हो कि आगे बढ़ सकता है। तो ये एक अच्छा प्रयास रहा डिफेंस एक्सपो 2022 का, प्रोपेल आत्मनिर्भरता इन डिफेंस टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.